हेलो एवरीवन, मैं प्रियंश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रियंश शर्मा। लास्ट क्लास हमारी बहुत पहले आई थी और जो बीच में क्लासेस नहीं आई हैं इसका मुझे बहुत दुख है। रीज़न उसका सिंपल सा ये रहा है कि अभी बीच में कुछ गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा साउंड प्रॉब्लम रह रहा था, जिस वजह से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है और आज से हमारे वीडियो रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। आज हम एमसीक्यूज़ के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, विलियम शरियन। चलिए, बाकी इस चैप्टर में आपको दो ब्रदर्स की स्टोरी बताई गई है। एक का नाम है मुराद, दूसरा का नाम है अरम। और इस स्टोरी में ये दोनों गर्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको बहुत ईमानदार और सच्ची ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी बोथ इनकी क्या होते हैं बेटा? हॉल मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वर द हॉल मार्क्स ऑफ द गर्गोलियन ट्राइब? तो बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर? बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ। तो बेटे कौन से बॉयज़ की है बेटा? तो 2 अर्मेनियन बॉयज़। तो इस स्टोरी है वो 2 अर्मेनियन बॉयज़ की है और ये लोग गर्गोलियन फैमिली से या ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इनका होल मार्क्स होता है ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। और ये जो 2 बच्चे हैं इनका नाम होता है मुराद और अरम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, मुराद इंजॉयड बीइंग। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो स्टोरी है इसमें बेटा जो मुराद है ये एक वाइट हॉर्स चुरा के लेके आता है किसी व्यक्ति के यहाँ से। व्यक्ति का नाम मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि उससे क्वेश्चंस है ना, जो रियल ऑनर है कौन था घोड़े का, तो उस क्वेश्चन के टाइम पे बताएंगे। लेकिन ये जो मुराद है ये घोड़ा चोरी करके लेके आता है अरम के पास। फिर ये दोनों एक राइड पे जाते हैं उसे चलाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि मुराद इंजॉयड बीइंग मोर देन एनीबडी एल्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, अलाइव। तो मुराद इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। ठीक है बेटा, चलिए, बाकी क्रेजी है मुराद, अपने अंकल पे गया हुआ है। वॉट अकॉर्डिंग टू अरम वॉज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग। कौन सी अरम के अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट लॉन्गिंग है? तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा, टू राइड अ हॉर्स। क्योंकि एक घोड़ा चलाना इसकी इच्छा थी, घोड़ा खरीदना इसकी इच्छा नहीं थी, और पैसा वाला होना भी कोई इच्छा नहीं थी, और वाइन या देखना भी कोई इच्छा नहीं थी। इसकी इच्छा थी घोड़ा खरीदने का। मतलब इसका इसे पता था कि ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते तो घोड़ा खरीद तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक इसकी इच्छा थी कि हम घोड़ा राइड कर सकें। इतनी बात क्लियर आप लोगों को बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। वाई कुडंट अरम बिलीव व्हेन ही शॉ मुराद विद द हॉर्स। उसे क्यों विश्वास नहीं हुआ जब उसने मुराद को देखा घोड़े के साथ? तो बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी। देखो, मुराद क्रेजी था, इससे घोड़े का लेना देना कोई नहीं है। बिकॉज दे वर पुअर टू एफोर्ड। तो बेटा हाँ, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो जो व्यक्ति खाने तक के पैसे नहीं रख सकता, जिसकी दाल रोटी चल रही है, वो कैसे एक घोड़े को परचेज कर सकता है? तो उसे लगा कि इसने ये घोड़ा जरूर चोरी किया है। अब चोरी का विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक ऑनेस्ट ट्राइब से बिलोंग करते थे, और उस जाति पर, जिस जाति ने अभी तक चोरी ना की हो, जिस ट्राइब ने अभी तक चोरी ना की हो, उस ट्राइब पर ये विश्वास कर पाना कि उसने चोरी की है थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसने विश्वास नहीं कर पाया। बाकी बिकॉज ही वॉज स्लीपी, हाँ वो स्लीपी था, पर वो उसकी आंखें खुल गई थी जब उसने खिड़की से बाहर देखा तब। बाकी आगे देखते हैं। बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग, हाँ तो वो ड्रीमिंग नहीं कर रहा था, वो सपना नहीं देख रहा था, उसे ऐसा फील हुआ था कि वो सपना देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड अरम लिव। जो अरम है वो कहाँ रहता था?
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। कहाँ रहता था बेटा? एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज अरम डिस्क्राइब द हॉर्स? उसने कैसे बताया बेटा? तो ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, कि मैग्निफिसेंट एंड लवली ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। पूरा उसने एक पूरा लाइन बोला था, तो आपका ए एंड बी बोथ आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नो मेंबर ऑफ द गर्गोरियन फैमिली कुड बी, क्या नहीं हो सकते? तो गरीब तो वो थे, तो उसमें होने के बाद ही क्या है, क्रेजी भी थे, लेकिन वो थीफ नहीं हो सकते, चोर नहीं हो सकते। अमीर तो कोई बन सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकते, अथीफ आंसर होगा इसका। चलिए, मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ हिज अंकल। किसका नेचुरल डिसीडेंट? अंकल का। क्योंकि देखो दोनों ही बिल्कुल सनकी टाइप के होते हैं, जैसे जो करना होता है वो थोड़े करते हैं। और जो अंकल खुशरो होते हैं, जिसका ये डिसीडेंट माना जाता है, वो भी कुछ इस टाइप के हुआ करते थे। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, और इनकी एक पंच लाइन भी थी, इट इज़ नो हार्म नो पे अटेंशन ऑन इट। इस टाइप से, इस पर कोई ध्यान ना दो, कोई नुकसान नहीं हुआ, इस टाइप की इनकी पंच लाइन थी। स्टोरी में अरम बताता है कि एक बार मिस्टर खुसरो, अंकल खुसरो बार्बर की शॉप पे बैठे हुए थे, और इनका बेटा आता है, बताता है कि पापा घर में आग लग गई है। तभी वो यही बोलते हैं कि पे नो अटेंशन ऑन इट, इट इज़ नो हार्म, इस टाइप से। तो इस टाइप से ये भी क्रेजी थे, और इसीलिए मुराद को इनका नेचुरल डिसीजन भी माना जाता है। बाकी आगे देखते हैं। हाउ डिड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो? कैसे थे बेटा? तो वो हॉट टेम्पर के भी थे। ठीक, आप इसका आंसर ऑल ऑफ दीज लगा सकते हैं। इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते थे, जैसा कि जब भी कोई कोई बात बताता था, वो जल्दी जल्दी इरिटेट होना शुरू हो जाते थे उस बात पे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट डिड अंकल खुसरो डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग? वो कैसे रोकते थे बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सी, है ना, बाय शाउटिंग एट देम। उन पर चिल्ला पड़ते थे एकदम, इसलिए वो शांत हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, वॉट वॉज अंकल खुशरो कस्टमरी लाइन? हाँ, मैंने अभी इसके बारे में बताया था। तो क्या कस्टमरी लाइन थी इनकी? इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर। बाकी सबका मीन्स लगभग ऐसा ही है, इग्नोर इट पे नो अटेंशन, और इट इज़ हार्मलेस इग्नोर इट, दोनों का सेंस लगभग सेम ही है। दोनों का सेंस लगभग सेम ही है, लेकिन जो मिस्टर खुसरो बोलते थे वो लाइन थी, इट इज़ नो हार्म पे नो टेंशन टू इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अरम रोड द हॉर्स एलोन इट रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाएगा इसका ए, टू द वाइन यार्ड। चलिए बाकी सब नॉर्मल है, ऑप्शन इरिगेशन डिश वगैरह आप इन्हें हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स। उसने घोड़े को कहाँ छुपाया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इन अ वान ऑफ अ वाइन यार्ड, एक वाइन यार्ड की वान में। ठीक, इन अ स्टेबल, तबेले में नहीं छुपाया था। हाउस, घर पे छुपाया, घर पे लेके गया नहीं था वो। और नॉन ऑफ द आंसर है नहीं, क्योंकि आंसर जो है आपको क्या है बेटा? बी, इन अ वान ऑफ वाइन यार्ड। चलिए बाकी अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वॉट वॉज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली? कैसा था उसका बिहेवियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। वो बहुत जंगलीपन से दौड़ना चाहता था, बहुत तेज। इस स्टेप से आपका आंसर लगा सकते हो। बाकी आई वॉन्टेड टू बी, इट वॉन्टेड टू बी ट्रेन, वो ट्रेन था, उसे ट्रेन होने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना बेटा? चलिए बाकी अगला क्वेश्चन देखिए। वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिड मुराद मेंशन विद द हॉर्स? तो सिंपल एंड ऑनेस्ट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल एंड ऑनेस्ट। चलिए वो बोलता भी तो है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग आती है, कुत्ते की भी बताता है, वो घोड़े की भी बताता है, सबसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी थी, ये बताता है वो पूरी स्टोरी में। अगर आप लोगों ने स्टोरी नहीं पढ़ी है या आप लोग उसकी समझ चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। जॉन वायरो लर्न टू स्पीक अर्मेनियन आउट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18,
आंसर होगा आपका लॉनलीनेस। कहाँ से सीखा था उन्होंने? लॉनलीनेस, अकेलेपन की वजह से। बाकी क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द ट्रू ऑनर। ये ऑनर लिखा है, नोअर नहीं लिखा बेटा। ये क्वेश्चन में आपका ऑनर लिखा है, वैसे तो आप नोअर से भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको यही लगाना है, जॉन वायरो, ऑप्शन ए, ये इसके रियल मालिक थे। और बाकी नोअर का क्वेश्चन आएगा तो इसलिए आएगा कि उन्हें घोड़े की बहुत अच्छी जान पहचान थी, वो उसके दांत वगैरह सब कुछ देख सकते थे, किसने ये हमारा घोड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा? जॉन वायरो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर अरम गॉट टू नो अबाउट इट। कब तक था बेटा? तो उसने बताया है स्टोरी में कि 1 महीने से उसके पास था, 1 महीने से। आंसर हो जाएगा आपका सी, फॉर 1 मंथ। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21, एट वॉट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। तो ऑप्शन ए लेट नाइट, ऑप्शन बी अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन सी इवनिंग एंड ऑप्शन डी आफ्टरनून आवर्स। वैसे इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बात वहीं से होगी। चलिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं, आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ठीक, तो आंसर क्या दिया बेटा आप लोगों ने? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी, अर्ली मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं बेटा, तो अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आई हैव अ वे विद फार्मर्स हु सेज इट टू हुम। कि मेरा फार्मर्स के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, ये किसने किससे कहा था? तो ये बोला था बेटा मुराद ने अरम से। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जॉन वायरो सेड सस्पिशियस मैन would believe his eyes instead of his heart. What does it tell about him? तो he believed in honesty of Gregorian family. He was impractical. He was foolish. None of the above. क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा आंसर, आप बताइए। उसने ये बात क्यों बोली थी? उसने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि उसे विश्वास था ग्रेगोरियन फैमिली की ईमानदारी पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास था ग्रेगोरियन फैमिली पर, इसने उसकी ये बात बोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वाई डिड द हॉर्स ओनर रिफ्यूज। उसने क्यों मना कर दिया टू बिलीव दैट द बॉय हैड स्टोलन हिज हॉर्स। क्योंकि उसने ये घोड़ा चुराया हुआ है। तो 24 का आंसर आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा बेटा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो बिकॉज ही डिड नॉट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, क्योंकि उसने नहीं देखा था बेटा, उसने बहुत केयरफुली देखा था। आपको पता होगा, स्टोरी पढ़ी है अगर आप लोगों ने तो, कि उसने दांत चेक किए थे, है ना, प्रॉपर तरीके से बताया था कि ये बिल्कुल घोड़ा डिट्टो मेरे दिखता है। तो उसने एग्जामिन तो केयरफुली किया था। अब ऑप्शन सी, बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर, उसे कहीं मिल गया था? तो नहीं मिला था बेटा, बिल्कुल भी नहीं मिला था। बिकॉज हिज हॉर्स हैड अ ट्विन, क्या उसका ट्विन था? तो बेटा नहीं, उसका ट्विन तो नहीं था, पर उसने बोला था कि मेरे इस घोड़े के ट्विन जैसा लग रहा है मेरा घोड़ा, मतलब मेरे घोड़े का एक ट्विन लग रहा है। ये उन्होंने लाइन बोली थी, लेकिन उन्हें विश्वास क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न सही ये है, ऑप्शन बी, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी। क्योंकि उन बच्चों की फैमिली किसकी वजह से जानी जाती थी? ऑनेस्टी की वजह से। कोई ग्रेगोरियन ट्राइब कैसी थी? ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हेन डिड द वॉइस रिटर्न द हॉर्स, कब लौटाया बेटा? तो आफ्टर अरम लर्न टू राइड, जब वो सीख गया था राइड करना तब, या आफ्टर एन ईयर, 1 साल बाद, या आफ्टर 6 मंथ, 1 महीने बाद, या आफ्टर दे रन इनटू जॉन वायरो, आफ्टर दे रन इनटू जॉन वायरो। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद, 6 महीने बाद और लर्न टू राइड, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। आपको तो यहाँ सोचने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। वाई डिड द बॉय रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता था पहले, कि उन्होंने क्यों लौटाया, डर की वजह से या ईमानदारी की वजह से। तो 26 का ऑप्शन क्या होगा बेटा? बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्टिकन। ठीक,
तो ऑप्शन ए आंसर है इसका। बाकी डरे हुए भी थे, ईमानदारी की वजह से भी, सारे ऑप्शन वैसे सही हैं। बाकी जो आंसर है वो ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 एंड द लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, ए बी सी डी। अब मान लीजिए ए है, ये बी है, फिर सी है और फिर डी। ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका रफर तो नहीं हुआ था, उसमें लाइन लिखी हुई है क्लियरली। बाकी जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर। क्योंकि बीमार तो हो गया, आया नहीं था, उसमें लिखा हुआ है, पूरी लाइन दी हुई है कि द आफ्टर द हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्ग एंड रिटर्न इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर। उसका टेम्पर बहुत अच्छा हो गया था और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर भी आया था। चलिए बाकी 28 क्वेश्चन। क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, हु सेड दिस लाइन। ये लाइन किसने बोली थी? तो अंकल खुशरोब ने। सी 28 का क्या हो जाएगा बेटा? सी। ऐसे ही 29, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इसमें कौन था? तो ऑप्शन आपका, अब देखो राइटर थे इसके, राइटर था इसका बेटा विलियम सराइन, लेकिन नरेटर की बात जो स्टोरी कहता है, कह कौन रहा था पूरी स्टोरी? अरम, है ना। पूरी स्टोरी में कौन मैन था? अरम। अरम इसको नरेट कर रहा था, पूरी स्टोरी को अरम सुना रहा था हम लोगों को। ठीक है, चलिए बाकी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडिया थीम डज द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटेल्स। तो क्या है बेटा? आपका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी, ऑनर, ट्रस्ट, तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए आज की वीडियो बेटा यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।